78 साल से ज़्यादा गुजर गए और पाकिस्तान आज भी कायम है। 1965 की जंग हुई और पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को रोका। 71 की साजिशों और गद्दारियों और बैरूनी मदाखलत के बावजूद ये कौम आज भी मुत्तहिद है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने दुनिया में किसी भी कौम से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो है गाइस, बहुत तस्खीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वाई इंडिया कैन नॉट मेक पाकिस्तान अ हिस्ट्री, रिप्लाई टू इंडियन आर्मी चीफ बाय खालिद चिश्ती। तो ये डायलॉग, ये चीज़ आपने देखी होगी कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र इंडिया पाकिस्तान वाले करते रहते हैं कि हम तेरे देश को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। ये ऐसी कुछ हमने बातें सुनी होंगी। तो ये अगर बड़े लोगों के मुंह से आती हैं, किसी आर्मी ऑफिसर के मुंह से आती हैं, तो इस पर लोग बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों बोला और ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या देखने को मिलता है। बाकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स गो। But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नक्शे पर रहोगे या तारीख़ की किताबों में, आपने ये वीडियो क्लिप देखा। ये फिल्मी डायलॉग जैसा जुमला और वही लहजा, लेकिन ये जुमला ख़ित्ते के तकरीबन 2 अरब लोगों पर भारी पड़ सकता है। अल्फाज की अहमियत इसके बोलने वाली शख्सियत के साथ बदल जाती है। अगर ये धमकी आमेज़ बात कोई आम शख्स करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जुमला दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले मुल्क भारत का आर्मी चीफ़ कह रहा था, तो ये एक खौफनाक सूरत हाल में तब्दील हो जाता है, ख़ास तौर पर जब 2 एटमी ताकतें आमने सामने हों। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान को फ़ैसला करना होगा कि वो नक्शे पर कायम रहना चाहता है या तारीख़ की किताबों में। 15 लाख की फ़ौज के सरबराह का बयान बहुत अहमियत रखता है, ख़ास तौर पर नौजवान जहनों पर इसका गहरा असर पड़ता है। असल फ़िक्र की बात यह है कि ऐसी ज़ुबान अब भारत का हिस्सा बनती जा रही है। जब ऐसे बयानात पर लोग तालियां बजाते हैं तो कम उम्र के बच्चे और नौजवान ये समझते हैं कि जंग शायद किसी सिनेमा हॉल में चलने वाली कोई एक्शन फिल्म है। हालांकि जंग का असल मतलब सिर्फ खून, बर्बादी और माइग्रेशन है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लीडर ख़ुद ही अवाम की बेजा तवक्कुआत के यरगमाल बन जाते हैं और फिर वो अवामी दबाव में आकर ऐसे फ़ैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं जिन्हें तारीख़ में कभी माफ़ी नहीं मिलती। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये मुल्क चलेगा ही नहीं, ये तजर्बा नाकाम हो जाएगा। 78 साल से ज़्यादा गुजर गए और पाकिस्तान आज भी कायम है। 1965 की जंग हुई और पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन को रोका। 71 की साजिशों और गद्दारियों और बैरूनी मदाखलत के बावजूद ये कौम आज भी मुत्तहिद है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने दुनिया में किसी भी कौम से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चे और जवान कुर्बान किए। और मई 2025 में जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। लेकिन यहाँ रुक कर एक बात ज़रूरी समझने की बात है कि फ़ौजी अफसर सख्त बयानात देते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये गलत भी नहीं है। हर मुल्क चाहता है कि उसका फ़ौजी सरबराह मजबूत लहजे में बात करे। भारत और पाकिस्तान दहाइयों से लड़ते आए हैं और इस लड़ाई में दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत से मसाइल ने खामोशी से पूरे खित्ते को ख़तरात से दुचार कर रखा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दरियाओं में पानी कम होता जा रहा है, मौसम हर साल पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खुराक का बहरान आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ रहा है। फ़िज़ाई आलूदगी शहरों को जहर की तरह डस रही है। हिमालय के ग्लेशियर ये नहीं देखते कि नीचे पाकिस्तानी रहते हैं या भारतीय। सैलाब झंडा देखकर नहीं आता, खुश्क साली पासपोर्ट नहीं मांगती, भूख पाकिस्तानी और भारतीय बच्चों में फ़र्क नहीं करती। ये मसाइल असल दुश्मन है। इनसे लड़ने के लिए हथियार नहीं, इल्म, मेहनत और आपस में समझदारी चाहिए। भारत बड़ा मुल्क है, आबादी में भी, रकबे में भी और मईशत में भी, इसमें कोई शक नहीं। इस हकीकत से मोड़ना समझदारी भी नहीं, लेकिन बड़े मुल्क अपने पड़ोसियों को मिटाने की धमकियाँ देकर बड़े नहीं बनते। पाकिस्तान ने 2025 मई में दुनिया को दिखा दिया कि ये मुल्क अपना दिफा करना जानता है। ये कौम दबाव में बिखरती नहीं, धमकियों से घबराती नहीं और झुकती भी नहीं। लेकिन भारत की क़यादत को ये सोचना होगा कि हर दिन नई लड़ाई ढूंढनी है या अमन से रहना है।
21वीं सदी में कामयाबियां सिर्फ फौजी ताकत से नहीं हासिल की जाएंगी। ये बात जितनी जल्द समझ ली जाए उतना ही अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है। जो कौम इल्म में आगे है वो तरक्की में भी आगे है। जो मुल्क अपने नौजवानों को हुनर देता है वो मुस्तकबिल में ताकतवर होता है। जल द्विवेदी ने पूछा कि पाकिस्तान नक्शे पर रहेगा या तारीख़ की किताबों का हिस्सा बनेगा। हमारा जवाब दो टोक है, पाकिस्तान को मिटाने की कोशिश करने वालों की कमी नहीं रही। 78 सालों से भी ज़्यादा हर तरफ से कोशिशें की जाती रही, लेकिन पाकिस्तान आज भी नक्शे पर कायम है। हाँ, पाकिस्तान की तारीख़ किताबों में रहेगी, लेकिन ऐसी कौम के तौर पर जिसने हर मुश्किल में अपनी ज़मीन का दिफा किया। सवाल ये नहीं कि कौन नक्शे पर रहेगा, बल्कि ये है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या विरासत छोड़ कर जाएंगे। नफ़रत, डर या इल्म और उम्मीद। क्या ऐसा ख़ित्ता जहाँ हमेशा जंग के ख़तरात मौजूद हों, या ऐसा ख़ित्ता जहाँ लोग इख्तलाफात के बावजूद मिलकर मसाइल का हल तलाश करें। पाकिस्तान की कौम इस फ़ैसले के लिए हमेशा तैयार रही है। ये कौम दुश्मन का भी मुकाबला करना जानती है और अमन की कदर भी करती है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ़ एक मुल्क का नाम नहीं है, ये करोड़ों इंसानों की उम्मीद का नाम है, और उम्मीद कभी मरती नहीं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ऑलराइट गाइस, तो हाँ, ये उस बयान के ऊपर एक पूरा डिस्कशन था और पूरी स्टडी थी कि भाई आखिर आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है और नेचुरली हमारे ऊपर क्या क्या मुसीबतें आ रही हैं, आ रखी हैं, क्या मुसीबतें हमारी कंट्रीज़ में हो सकती हैं। इसके अलावा कि हम एक दूसरे से लड़ें या फिर देखो, बयान सख्ती वाले होते हैं, उधर से आसिम मुनीर के, इधर से हमारे आर्मी चीफ के बयान सख्ती वाले होते हैं और इसके ऊपर डिस्कस भी होता है। 1-2 दिन होता है, 4-5 दिन होता है, लेकिन इसके अलावा आप हकीकत पर जाओ, ये भी एक हकीकत है कि हमें सख्ती से रिस्पॉन्स करना पड़ता है, देना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी पड़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो मुसीबतें और भी हैं। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मसला ही एक मुसीबत नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, क्राइसिस हैं, दूसरे मुल्कों की जंगें हैं जिसके असर से हमारी ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और क्लाइमेट चेंज एंड ये सारी चीज़ें, ग्लेशियर्स वगैरह की बात भी की है इन्होंने, तो ये भी एक मुसीबत बनकर हमारे सामने आ रही है। एंड बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस नेचर के अंदर, इस कुदरत के अंदर, तो जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं हैं, जिसके लिए हम स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि हम किसी चीज़ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं और ध्यान हमारा उस चीज़ पर है ही नहीं जो मेन मुद्दा है, जो हमारे लिए मुसीबत बनकर आ सकता है। हम तो भाई जंगों में लगे हैं, एक दूसरे की मजाकें बनाने में लगे हुए हैं, तो शायद इन चीज़ों से निकल जाने का टाइम है, या फिर हो सकता है हमें बद से बदतर और इससे भी बुरा और बुरे से बुरा वक्त भी देखने को मिले फ्यूचर में। बॉर्डर पर क्लैशेस होंगे तो और ज़्यादा हम अपने ही पिंजरों में बंद हो जाएंगे तरक्की के बजाय। क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय।